और इस वक्त साउथ मुंबई से आप इंद्रजीत को देख रहे हैं, मेरे सहयोगी बने हुए हैं। इंद्रजीत, यहाँ साउथ मुंबई में क्या माहौल है? कितनी बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र अब तक यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि कम वोटिंग परसेंटेज, जनता नहीं निकल रही बाहर। आज क्या तस्वीर? पूजा, अगर साउथ मुंबई की बात करें तो साउथ मुंबई में वोटिंग जो पूरे महाराष्ट्र में वोटिंग कम हो रही है, उसमें साउथ मुंबई में सबसे कम हो रही है। इस वक्त मैं जिस बूथ पर मौजूद हूँ, ये वोटर्स के लिहाज से वीआईपी बूथ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमीर लोग यहीं पर रहते हैं। यहाँ पर अगर सुबह की बात करें तो सुबह एन चंद्रशेखरन, टाटा ग्रुप के चेयरमैन, वो वोट देकर जा चुके हैं। बजाज ऑटो के चेयरमैन नीरज बजाज वोट देकर जा चुके हैं। अंबानी परिवार यहाँ पर वोट देने आने वाला है, मुकेश अंबानी का परिवार। जो वोटर्स हैं उनकी प्रायोरिटी भी यहाँ पर अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों की प्रायोरिटी अलग है। बताइए कि आपने वोट किया? हाँ, मैंने वोट किया। क्या प्रायोरिटी थी, क्या सोच कर वोट किया? दो रीज़न थे कि ये जो कैंडिडेट है, पहला जो रीज़न है वो इकोनॉमी की जो लोअर हाफ, लोअर 1/3 जो पॉपुलेशन है, वो उनका लाइव्स बेटर करने वाले हैं, वो उनको अपलिफ्ट करने वाले हैं और ह्यूज सेक्शन पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाने वाले हैं। और दूसरा रीज़न जो है वो है कि ये कैंडिडेट ऑल्सो बिजनेस प्रॉस्पेरिटी पे बहुत फोकस करते हैं, और जब बिजनेसेस स्मॉल और लार्ज दोनों अच्छे करते हैं कंट्री में, वो स्टेबल जॉब्स क्रिएट करते हैं, और स्टेबल जॉब्स इन टर्न क्रिएट अ स्टेबल इकोनॉमी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। और वो मेरा सेकंड रीज़न है, और इसलिए मैंने वोट किया। आपको पता है यहाँ पर दोनों शिवसेना लड़ रही है, तो कैंडिडेट्स का नाम पता था या नेशनल मुद्दे को देख के वोट दिया? मेनली नेशनल मुद्दे। मैं इतना भी पॉलिटिक्स में हैवी नहीं हूँ, तो मेनली नेशनल मुद्दे पे ही किया है। आपने क्या सोचकर वोट दिया? पहली बार वोट दिया आपने या दूसरी बार? नहीं, दूसरी बार वोट दिया। और मुझे सिर्फ ऐसे इम्पोर्टेंस जो वोटिंग का है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एज के लोग को ये पता नहीं है कि जो वोटिंग का प्रिविलेज है वो कितना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत देश में लोग वोटिंग कर नहीं पाते हैं, और हमारे पास इतने कैंडिडेट्स हैं जो हमारा सब सुन सकते हैं अच्छे फ्यूचर के लिए, तो वही सोच के वोटिंग किया। देखिए, अगर इस बूथ की बात करें तो यह अमीरों का बूथ है। यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याएं तो नहीं है, तो यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, उनके लिए क्या और बेटर होना चाहिए? हमको सिर्फ ये देखना है कि जो फ्यूचर वो लोग प्रॉमिस करते हैं वो लोग डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं, बेस्ड ऑन उन्होंने पहले क्या किया है, और जो ये टाइम प्रॉमिस करे वो सच्ची में कर पाएंगे कि नहीं। तो वही सोच के हम हमारा फ्यूचर सोच के वोट करते हैं। आपके लिए महिलाओं की सेफ्टी का मुद्दा कुछ है यहाँ पर? हाँ, एक्चुअली बहुत इंक्रीज़ हो गया है, तो वो ऑलरेडी एक गुड पॉइंट है। बहुत काम करना है, लेकिन बहुत इंक्रीज़ हो गया है, जो बहुत अच्छा है। और आपसे सवाल है कि ये बताइए कि आपको कैंडिडेट्स मालूम है कि दोनों तरफ से कौन से कैंडिडेट लड़? हाँ जी, हमने पूरा रिसर्च करके किया था, क्योंकि अगर रिसर्च नहीं करे और सिर्फ ऐसे ही अंधे में वोट दे तो उनका कुछ पॉइंट ही नहीं है। तो सब रिसर्च करके, जो जिसको भी वोट करना है उनको रिसर्च करके करना चाहिए। तो देखिए कि यहाँ पर जो है उनकी समस्याएं और उनकी जो प्रायोरिटी है वो अलग है। हमारे साथ एक परिवार और भी आ रहे हैं वोट डालकर, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, आप काफ़ी पहले आई थी ऐसा लग रहा है। आपका नाम क्या है सर? थैंक यू। देखिए, आप दोनों ने वोट डाला। क्या मुद्दे थे? आप लोग क्या सोच कर वोट डाले? किसको वोट है? हम डेवलपमेंट के लिए वोट डाले हैं। डेवलपमेंट के लिए? हाँ जी। अगर साउथ मुंबई की बात करें तो यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी और इस टाइप की समस्याएं नहीं है, अगर खासतौर पर जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए। तो आप लोग के लिए कोर इश्यूज क्या है कि इकोनॉमी किस तरह की होनी चाहिए, डेवलपमेंट में क्या और होना चाहिए? कोर इश्यूज है, कॉर्पोरेट टैक्सेशन थोड़ा रिड्यूस होना चाहिए। स्पेसिफिकली वर्किंग क्लास के लिए हम देखे जाए तो टैक्सेशन बहुत हाई है, मल्टीपल लेयर्स पे हम लोग टैक्स इंक्रीज ही होते जा रहे हैं। वो एक रिडक्शन आइडिया हमारा है। बट ऑफकोर्स टैक्सेस अगर बढ़ रहे हैं तो वी वांट बेटर डेवलपमेंट, बेटर रोड्स, बेटर कनेक्टिविटी, मोर बसेस इन द एरिया। तो वोट देने के पहले कैंडिडेट के बारे में जाने या नेशनल इशू? कैंडिडेट के बारे में हमने पूरा चेक करके किया। मैडम, आपके लिए क्या प्रायोरिटी थी? क्या सोचकर, महिला सुरक्षा या कुछ और भी सोचा कि क्या होना चाहिए? नहीं, फॉर्चुनेटली अपने एरिया में सुरक्षा का कोई इशू नहीं है सच, बट हाँ, मतलब कनेक्टिविटी, रोड्स बेटर हो सकते हैं काफ़ी। हाँ, मोर बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर बेटर होगा तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक थोड़ा कम होगा, क्योंकि और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चालू करेंगे। सो ट्रैफिक एंड डेवलपमेंट इन जनरल। वोट देने से पहले दोनों कैंडिडेट के बारे में जाना? हाँ, चेक किया।
तो देखिए कि जो यहाँ पर जो वोटर हैं उनके जो मुद्दे हैं अलग हैं, ज़्यादातर नेशनल मुद्दे हैं। हालांकि जितने भी लोग वोट देने के लिए आते हैं एक कैंडिडेट के बारे में जानकारी जरूर रखकर आते हैं कि कौन कैंडिडेट कैसा है, लेकिन बात करें तो ये लोग ज़्यादातर नेशनल मुद्दों पर वोट देते हैं। और ये महाराष्ट्र में वैसे कम वोटिंग हुई है, 16% के आसपास हुई थी 11 बजे वोटिंग, लेकिन सबसे कम, उससे भी कम, सबसे कम जो हुई थी वोटिंग वो साउथ मुंबई में हुई थी। और साउथ मुंबई में जिस बूथ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर सारे अमीर लोग ही रहते हैं। तो यहाँ पर एक समस्या ये भी है कि ज़्यादातर लोगों के बच्चे छुट्टियों के समय में फॉरेन चले जाते हैं। तो कई सारे लोग फॉरेन में हैं, कोई इंडिया में है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे जो वोट दे के आए हैं। मैडम वोट दे के आ रही हैं। मैडम, क्या मुद्दे थे, क्या सोचकर वोट दिया इस बार? आप तो कई बार वोट दे चुकी हैं। कि ये तो करना ही है, अगर हम कुछ बदलना चाहते हैं तो दिस इज़ द लीस्ट दैट वी कैन डू। तो जो भी हमें अपील करता है, जो हमारे लिए काम करता है, या वेर एवर वी फील कि ये जना हमारी कंट्री को ठीक चलाएगा, इट इज़ आवर ड्यूटी टू कम आउट एंड वोट। सो होपफुली एवरीवन इज। कैंडिडेट के बारे में भी जानते हो कि कौन कैंडिडेट है, कि नेशनल मुद्दे, नेशनल लीडर किसको कौन सपोर्ट कर रहा है उसके आधार पे? ऑनेस्टली नेशनल लीडर जो सपोर्ट कर रहा है, जो पार्टी है, जो मुद्दे हैं उसके लिए। आपने मैडम, आप तो कितनी बार वोट दे चुके हैं अब तक? बहुत ही बार दे चुके हैं हम। तो साउथ मुंबई के लोगों के लिए तो छोटी समस्याएं नहीं है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, ये सब कोई समस्या तो नहीं है? नहीं है, लेकिन बहुत सी समस्याएं हैं जो अगर हमारे समाज में है हमें अफेक्ट करती हैं, और मिल के ही आगे बढ़ सकते हैं। आइसोलेशन में तो कोई रहता नहीं है। देखिए कि जो साउथ मुंबई के लोग हैं इनका कहना है कि समाज में जो समस्याएं हैं वो उनके लिए भी हैं, हालांकि उन पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन एक समाज में रहना है तो सभी की जो समस्याएं होती हैं सभी मिलजुल कर रहें और सबके लिए काम हो तो ये अच्छा है। जी पूजा, न्यूज़ 20। महंगाई और बेरोजगारी जैसे वो मुद्दे उतने हावी नजर नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ जिस तरह की जनरेशन है लोगों की, उनके अपने मुद्दे हैं।